मिथुन राशि के व्यक्ति किस तरह से अपनी धन हानि को कम कर सकते हैं, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। ऐसे ही अन्य राशियों की वीडियो भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, जहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी जो विभिन्न तरह की जानकारियां आपको देंगी। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, पर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो पता लगेगा कि किस तरह के उतार चढ़ाव हैं जो मिथुन राशि वाले अपनी ज़िंदगी में झेलते हैं। फाइनेंशियल लॉस को चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहना है यही तो जानना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मिथुन राशि के व्यक्ति हो, इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि जीवन के अंदर बहुत फ्रेंडली हो गए, बहुत मित्रता के साथ चलने वाले व्यक्ति हो गए। आप अपने स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके मिडिल एज तक अपने मित्रों को छोड़ते नहीं हैं, फ्रेंड सर्कल को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपकी है मिथुन राशि। इसी कारणवश मिथुन राशि वाला अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहता है, और यही वो वजह होती है जिसके कारणवश मिथुन राशि वाला अपनी ज़िंदगी में तरक्की भी करता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर उसको कोई आवश्यकता पड़ती है तो वह सबसे पहले कॉल लगाता है अपने मित्रों को। लेकिन दर्शकों, यही वो वजह भी है जिसके कारण मिथुन राशि वाला कभी कभी गलत चक्कर में फंस जाता है। जब बात आपके बचपन की करें, यानी यंग एज की भी साथ में करें और स्कूल और कॉलेज को मिला लें उसके अंदर, तो मिथुन राशि वाला जिस तरह के ग्रुप्स में इन्वॉल्व रहता है वह बड़े ही विभिन्न तरह के होते हैं। यानी एक ही तरह के लोगों से मिले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि वालों को तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता है, अलग अलग तरह के लोगों के साथ मित्रता करना अच्छा लगता है। इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपके स्कूल या कॉलेज में कोई एक्स ग्रुप है जिसकी वाई ग्रुप से बिल्कुल नहीं बनती, और दोनों ग्रुप एक दूसरे को देखते के साथ ही कुछ अलग ही तनाव में आ जाते हैं। अब आपकी है मिथुन राशि, तो आपको पता है आप कौन हैं। आप वह हैं जो दोनों ही ग्रुप के लोगों से मित्रता रखते हैं और दोनों ही लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कभी कभी मिथुन राशि वालों को धोखा मिल जाता है जो सीधा उनके पैसे से संबंधित होता है। यानी यह दोनों ग्रुप आपसे हेल्प मांग सकते हैं कि हमें थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर आपका समय चाहिए। मिथुन राशि वाला तो सेकंड थॉट भी नहीं लाता और तुरंत उस ग्रुप को, यानी उन ग्रुप्स को अपनी हेल्प फाइनेंशियल या फिर टाइमिंग्स के हिसाब से देना शुरू कर देता है। और इसके कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि मिथुन राशि वाले को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होते हैं। कहने का मतलब, मिथुन राशि वाला जिस तरह से फाइनेंशियल हेल्प करता है, पर उसको अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रुप्स मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। जबकि मैंने आपसे कहा है कि फ्रेंडशिप ही काम भी आती है, लेकिन ध्यान रखिए यही फ्रेंडशिप आपके लिए नुकसान का कारण भी बनती है। इसलिए मिथुन राशि वालों को खास तौर पर एक परामर्श देता हूं कि फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को अलग रखिए और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को अलग रखिए। अगर आप अपने फ्रेंड जोन के अंदर प्रोफेशनल रिलेशनशिप को लिंक कर रहे हैं तो समझिए ये बात मिथुन राशि को पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है राशि कि आप मल्टी टैलेंटेड हो तो मल्टी टैलेंटेड रहो। जहाँ रिश्ते हैं पर्सनल, वहाँ पर्सनल रिश्ते निभाओ, और जहाँ रिश्ते हैं प्रोफेशनल, वहाँ प्रोफेशनल रिश्ते निभाओ। लेकिन जब बात प्रोफेशनल रिश्तों की कर रहा हूँ तो एक और बात कहूँगा जिससे आप लोग अपना फाइनेंशियल लॉस करते हैं। मिथुन राशि वाले को बड़ी मुसीबत आती है अपने काम धंधे के लिए पैसा मांगते हुए। यानी उसको सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते ऐसा लगता है कि मुझे पहले काम कर देना चाहिए, मुझे सामने वाले को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर देनी चाहिए और उसके बाद अपने चार्जेस क्लेम करने चाहिए। एक तरीके से देखें तो सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सेवाओं के क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो अच्छी है, लेकिन क्या करें आपकी मिथुन राशि का, आप जब पहले से बात करके नहीं रखते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आप समझ रहे हैं वह गड़बड़ कैसी होती है? या तो जितना आपका पैसा बनता है वह नहीं मिलता, या फिर इतना टुकड़े कर करके मिलता है
कि उस पैसे की परचेजिंग पावर या वैल्यू ही खत्म हो जाती है। यानी मिथुन राशि वालों को जो उनकी आंखों में शर्म होती है ना, अपनों के प्रति या अपने क्लाइंट्स के प्रति या अपने कस्टमर के प्रति, कई बार लोग बड़ी बेशर्मी से उनका नुकसान कर देते हैं। इतनी सख्ताई से इसलिए कह रहा हूं जिससे जो मिथुन राशि वाले अभी भी संभल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, शायद समझ जाएं। शायद वो ये मान के चलें कि कोई भी व्यापार, कोई भी नियम और अनुशासन से चलता है। कहने का मतलब रिलेशन और इमोशन चाहिए होते हैं। यानी आपकी इंटेंशन तो नहीं है ना कि आप अपने क्लाइंट्स या कस्टमर को नुकसान दें, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपके साथ बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़े नियम और अनुशासन बना लीजिए। उसके अनुसार जब मिथुन राशि वाला चलता है तो उसको दिक्कत नहीं आती। नहीं तो बार बार अपने प्रोफेशनल करियर में, अपने व्यापार में, इवन अपनी नौकरी में नुकसान उठाता है। किस तरह से? पहली बात तो मिथुन राशि वाले को आदत ही होती है कि अपनी इच्छा शक्ति, अपनी हिम्मत का इस्तेमाल दूसरों को करने देने की। इसी के कारणवश मिथुन राशि वाले का डायरेक्ट झगड़ा ना भी होना तो भी अपनी जॉब के अंदर वह अलग अलग तरह के झगड़े मोल ले लेता है। और फिर बोल रहा हूँ, ये झगड़ा उसका था ही नहीं, ये तो किसी और का था। पर मिथुन राशि वाले एंटर कर गए उस झगड़े के अंदर। और बड़े कमाल की बात है, जिसका झगड़ा था वह उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहा और मिथुन राशि वाले ने इतना बढ़ा दिया उस झगड़े को, इतना रिस्पेक्ट के साथ कनेक्ट किया कि कहीं ना कहीं वो अल्टीमेट लेवल तक लीगल प्रोसीजर्स में भी पहुंच गया। यानी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, अच्छे खासे आपके गुडविल ग्रो कर रहे थे, लेकिन किसी और के प्रति साथ देने के चक्कर में मिथुन राशि वाले ने बहुत बुरी तरह से नौकरी में अपना नुकसान कर लिया। और इसके कारण आपको एक और बात बताता हूं कि जो बेरोजगारी मिथुन राशि वाले झेलते हैं ना, वो फिर कोई और नहीं झेलता। अब मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए था? क्या मिथुन राशि वालों को ऐसा करना चाहिए था? क्या उन्हें ठीक लगा? क्या बाद में उन्हें ये नहीं लगा कि हाँ, नहीं करते तो ठीक था? या आपको लगा कि हमने जो किया वो बहुत ठीक था? जो भी आपका व्यू है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, जिससे बाकी मिथुन राशि वालों को पता लगे कि क्या आप अपने अनुभवों से कुछ सीखते हैं या फिर जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फाइनली मैं कहना यही चाह रहा हूं मिथुन राशि वालों, दूसरों के झगड़े में अपनी टांग मत फंसाया करो। लिटरली साफ शब्दों में कह रहा हूं। अच्छा, एक और बात, मिथुन राशि वाला जिस तरह से इमोशनल होता है ना, कनेक्टेड होता है, लोगों के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है, ग्रुप बिहेवियर पे बहुत विश्वास करता है, इंडिविजुअल ग्रोथ पे कम विश्वास करता है, तो मिथुन राशि वाले को आसानी से लोग उकसा देते हैं। किस बात के लिए उकसा देते हैं? मिथुन राशि वाले को हर कोई इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिसके कारणवश आपकी बात आप तो कह नहीं पा रहे, मिथुन राशि वाले के मुंह से कहलवा दो। क्योंकि मिथुन राशि वाला तो कह देगा, मिथुन राशि वाला तो ये कहेगा कि ये बात मेरे साथ हुई है, उनके साथ नहीं हुई। यानी उनके पास पहुंचने का मतलब है मेरी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने, मेरे ऊपर से होके जाओगे तब आप उन तक पहुंचोगे। एक ढाल की तरह रहते हैं मिथुन राशि वाले, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके कारण आप अपनी बिग इन्वेस्टमेंट्स को भी खो बैठते हैं। आपको पता है लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं। आप अगर किसी से हेल्प मांगे ना फाइनेंशियल, तो काफ़ी हद तक मिल जाती है, जबकि कुछ मित्रों ने आपको नुकसान दिया, लेकिन फिर भी सामाजिक हेल्प आपको फाइनेंशियली मिलती है। मुसीबत के समय कोई ना कोई आता ही है आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन आप कभी कभी इस तरह से टेकन फॉर ग्रांट लेते हो जिसके कारणवश गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास वाले ऐसे होते हैं, वह आपके कानों में यह भरते रहते हैं कि जिससे आपने हेल्प ली है ना, उसके पास सब बहुत धन है। कहने का तात्पर्य आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि जिससे आपने लोन लिया है उसको वापसी करने की कोई जल्दी नहीं है, निश्चिंत रहो, उस व्यक्ति के पास तो बहुत धन है और बहुत एक्स्ट्रा धन है। कमाल की बात है ना। मिथुन राशि वाले जिससे लोन ले रहे हैं, जो हेल्प कर रहा है, उसके पैसे को एक्स्ट्रा मानने लगते हैं और यह सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। क्यों?
क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उस समय तो उस व्यक्ति ने बहुत हेल्प करी, बाद में दोबारा कभी हेल्प नहीं करेगा अगर मिथुन राशि वालों ने डिले किया। यानी मिथुन राशि वालों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके जब मन में कोई बेईमानी है ही नहीं तो अपने कर्जे को समय से उतार दीजिए। देखिए, पैसा किसी के पास कितना भी हो, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं होता। सबकी अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर मिथुन राशि वाले ऐसा सोचते हैं तो कभी कभी गलती कर बैठते हैं। अच्छी खासी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस लगवा लेते हैं। अच्छा खासा आपका समझ लीजिए क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, पर सब गड़बड़ कर बैठते हैं। जबकि अगर मिथुन राशि वाले इन बातों के लिए काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन रहें, सेल्फ कंट्रोल रखें, टाइमली रहें कि हमें तो किसी भी हाल में अपने ऊपर उंगलियां नहीं आने देनी है, कोई हम पर उंगलियां ना उठा पाए, तो फिर मिथुन राशि वाले अपने धन का नुकसान बहुत कम करते हैं। क्योंकि धन का नुकसान हुआ किस तरह से, डायरेक्टली नहीं हुआ, पर दोबारा मौके ही नहीं मिले। मान लीजिए आपको किसी के साथ मिलकर कहीं इन्वेस्ट करना है। सामने वाला व्यक्ति कब इन्वेस्ट करेगा? जब आप पर फेथ करता होगा, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर बिलीव करता होगा। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ होने के बावजूद आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को गड़बड़ किया। जिसका पैसा पहले देना चाहिए था उसका तो दिया नहीं, बल्कि ये मान लिया कि इसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसको आवश्यकता है या नहीं? उसका पैसा है, वापसी कर दीजिएगा, आपकी गुडविल 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर चाहे शायद आपके व्यापार में, प्रोफेशन में या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आती है तो वह इंसान सबसे पहले फिर से खड़ा नज़र आएगा और आपकी हेल्प करेगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ पर अन्य बातें क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दर्शकों यह वीडियो डेडिकेटेड ही इस बात के लिए है कि आप किस तरह से अपनी धन हानि को कम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा और साथ में यह भी कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको हमारे इस चैनल पर बहुत विभिन्न जानकारियाँ मिलेंगी, सिर्फ राशि की ही नहीं। आप अपनी जन्म कुंडली पर भी वीडियोस को अप्लाई करके देख सकते हैं, चाहे आपकी जन्म कुंडली अलग अलग लगन के लोगों से संबंधित हो। यानी आप अपनी और अपनों की कुंडलियों का बहुत विस्तृत जानकारी ले सकते हैं उन्हें अप्लाई करके हमारी वीडियोस के साथ। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अंततः मिथुन राशि वाले को क्या खास बात और ध्यान रखनी है जिसके कारण उनका फाइनेंशियल नुकसान ना हो। दर्शकों, उसके अंतर्गत एक खास बात ध्यान रखिए कि कभी कभी मिथुन राशि वाला कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जिसके कारण अपनी सेविंग्स को भी निकाल कर बहुत बुरी तरह से इन्वेस्ट करता है। बुरी तरह से कहने का मतलब ये है कि कभी कभी अपनों को सपोर्ट करने के चक्कर में मिथुन राशि वाला अपनी वो सेविंग्स भी निकाल देता है जो उसने बुरे समय के लिए रखी होती है। इस परिस्थिति के कारणवश मिथुन राशि वाले को बहुत ज़्यादा धन हानि हो जाती है। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि यह अपने आप में बड़ा कन्फ्यूज़न का काम है कि अपनों की सहायता करें या ना करें। हालात ही ऐसे होते हैं, कोई मूर्ख तो होता नहीं है जो अपने पैसे निकाल के ऐसे ही दे। तो आपकी परेशानी भी समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा जो अपने लिए डेंजर समय के लिए रखा था ना, उसको थोड़ा सा और संभाल लेते तो अच्छा रहता। और ख़ास तौर पर मिथुन राशि वालों से कहूँगा, ऐसे किसी कार्य में लिप्त मत होइए जहाँ पर आपको लगे कि आपका कमाल का धन बढ़ जाएगा। कमाल का धन नहीं बढ़ने वाला, आप हो इच्छा शक्ति वाले लोग। यानी मिथुन राशि वाले अपनी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, कार्य शक्ति के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो कमाल का धन बढ़ेगा। और अगर बैठे बैठे सिर्फ दिन में सपने देखेंगे तो दिक्कत आएगी। ये कठोर शब्द है पर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मिथुन राशि वाले ऐसा करते हैं, बैठे बैठे सपने देखते हैं, बहुत सारी एडवांस में प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। ये होगा तो हम ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। ये तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब सारी प्लानिंग बेकार हो गई। उसकी जगह अगर वो ना देखते, यानी दिन के सपने ना देखते और वह समय में अपना काम कर लेते, तो मिथुन राशि वालों आपकी काबिलियत पर तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी इच्छा शक्ति ईश्वर ने आपको दी है, एक से अधिक कार्य या 2 से अधिक कार्य भी करने की, तो फिर मल्टी सोर्सेज बना लीजिए ना। आपके लिए मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बन सकता है। उसके आधार पर फिर कैसे धन हानि होगी।
अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, ज़िंदगी में आपने अनुभव में ऐसा एहसास किया है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनी एज लिख के बताइएगा, जिससे बाकी मिथुन राशि वालों को पता लगे कब क्या कितनी सावधानी रखनी है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का यहीं तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।